किया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन एक प्रदूषण संकेतक पौधा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सौर सेल। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है और इसलिए इससे वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है और ये यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ता है और विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा। नेक्स्ट है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबे में। तांबा उत्पादन के मामले में जापान आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टेपीज। स्टेपीज समशीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वेल्स ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है तथा प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हिमालयी नदी की तुलना में अधिक पुरानी है और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। नेक्स्ट है, वायुदाब सबसे कम होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में। गर्मी के मौसम में हवा का दबाव सबसे कम होता है क्योंकि तापमान गर्म होता है और गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में कम घनी होती है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा निर्धारित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत एवं पाकिस्तान की। भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा स्थित है तथा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रयागराज को हल्दिया से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये सादिया को धुबरी से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 ये काकीनाडा को पुदुचेरी से जोड़ता है तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 ये कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद के द्वारा 1986 में पारित हुआ था और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है और ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्योदय से 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र। नेक्स्ट है, राम सेतु शुरू होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धनुषकोडी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग यानी कि मोमेंटम किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, यानी कि P = mv। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राम। एसआई की 7 इकाई होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। नेक्स्ट है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति को एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं तथा विंड वेन से हवा की दिशा को मापा जाता है। नेक्स्ट है, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बत्ती में केशिका क्रिया के द्वारा। केशिकत्व के कारण मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में ऊपर उठता है। नेक्स्ट है, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उच्च जल दाब के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिकेट की एक गेंद का। न्यूटन की गति का पहला नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और चूंकि चारों विकल्पों में क्रिकेट गेंद का द्रव्यमान सबसे अधिक है इसलिए इसमें अधिकतम जड़त्व होगा। नेक्स्ट है, किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपकेंद्रीकरण का। किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ती है। विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख सहसंयोजी लक्षणा युक्त यौगिक बनाता है यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिथियम। लिथियम सहसंयोजी यौगिक बनाता है। वहीं सोडियम, पोटेशियम तथा रुबिडियम ये तीनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किसमें होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमाणु के नाभिक में। किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट है, जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन आबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीला शैवाल। नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक विशेष समूह होता है और इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और ये एक शैवाल नहीं है। नेक्स्ट है, जैविक अन्योन क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परजीविता। परजीविता में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है। वहीं सहोपकारिता, इसके अंतर्गत दोनों जातियों को लाभ होता है और सहभोजिता, इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति को ना तो नुकसान होता है और ना ही लाभ होता है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीवी। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम कीवी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी घोंसला नहीं बनाते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोयल। कोयल घोंसला नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षी का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन भारत आने वाला एक प्रवासी पक्षी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विलुप्त हो रहे भारतीय पक्षी का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धूसर बगुला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसे पेड़ की पहचान कीजिए जो फल नहीं देते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांस। नेक्स्ट है, मेहंदी के पत्तों का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो औषधि में तथा रंग के रूप में, इन दोनों में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाजा कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिलाव की। खाजा सिलाव की प्रसिद्ध मिठाई है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, बालूशाही कहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीतामढ़ी की। नेक्स्ट है, पौधा जिसका फूल खाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कचनार। नेक्स्ट है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवतल। सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है और इसे अभिसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पानी कविता के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहिताश्व अस्थाना। नेक्स्ट है, चिट्ठियों के अलावा हम लोग और किस माध्यम से संदेश भेज सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तार। नेक्स्ट है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। नेक्स्ट है, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोबाइल फोनों में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनजीटी। इसका फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तथा एनएमए नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, ये तीनों सही है। एनजीटी का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। नेक्स्ट है, एमसीसी का विस्तृत रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट है, एनआईएस का विस्तृत रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेक्स्ट है, एमआरआई का विस्तृत रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है, आईटीसीजेड का विस्तृत रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसीजेड का विस्तृत रूप इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, यानी कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट है, आईएलओ का विस्तृत रूप निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर तथा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है IMF किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और IMF की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। और वर्तमान में IMF की प्रमुख हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा और गीता गोपीनाथ इसकी उप प्रमुख हैं। नेक्स्ट है नेपाल की मुद्रा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुपया। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट है म्यांमार की मुद्रा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कयात। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरो। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को यूरो नाम दिया गया है। नेक्स्ट है नेगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो ये भूटान की मुद्रा है। नेक्स्ट है युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये चीन की मुद्रा है। और येन जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो ये गलत है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की रचना है। बाकी तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है माउंट बेटन योजना आधार बनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देश के विभाजन का। और माउंट बेटन योजना को डिकी बर्थ योजना, 3 जून योजना आदि नामों से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इसमें एक अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग की गई थी। नेक्स्ट है चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। और कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। नेक्स्ट है किसने कहा था, तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वी शिरोल यानी कि वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। और इंडिया अनरेस्ट पुस्तक वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर तेज बहादुर सप्रू ने। और इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था और इसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली तथा जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। नेक्स्ट है 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 28 महीने। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में गोपाल गणेश अगरकर तथा लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्य समाज ने। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में की थी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1917 में। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम बनाया गया तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस अधिनियम को पारित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और इसकी स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1922 में हुई थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना ये भी 1875 में हुई थी और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में तथा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोध गया। बोध गया निरंजना नदी पर स्थित था और वर्तमान की फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है
अशोक का समकालीन तुरमे कहाँ का राजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिस्र का। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्पूर मंजरी हर्ष। तो ये गलत है। हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं हैं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका आदि। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त तथा सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। और कर्पूर मंजरी ये राजशेखर की रचना है। नेक्स्ट है पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी बंगाल में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अनुच्छेद 14 ये हो जाएगा समता का अधिकार। अनुच्छेद 38 ये हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव। और स्थगन प्रस्ताव तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद में लाया जाता है। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के एक मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदस्य के द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार की सलाह से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोगों के खर्च में कमी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयकर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। वहीं कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स तथा उत्पाद शुल्क ये तीनों अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शहरी गरीबी। नेहरू रोजगार योजना शहरी गरीबी से निपटने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गैर बैंकिंग वित्त। माइक्रो क्रेडिट गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 91 से लेकर 120 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, जिसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग वहां से बना सकते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।